आज जो है हम रिलेशन वाले पार्ट का रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है आपका। देखो 6 क्वेश्चन में है आर एक रिलेशन गिवन है x एंड y के प्लेस पे लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 5, क्लियर। और x की वैल्यू जो दे रखी है 1 to 5 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। क्वेश्चन ये आपका ये है कि इसको डोमेन रेंज बताना है, ओनली डोमेन रेंज ही बताना है, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसी रिलेशन को। देखो पहले मैं 0 रखूंगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। 1 रखने पे 6, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8, 4 रखने पर 9 एंड 5 रखने पर 10। क्लियर है ये? तो डोमेन क्या हो गया इसका, देखो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर में, ये उसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होता है। तो ये 0 1 2 3 ये तो आपका डोमेन हो गया, और रेंज 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे रेंज हो गई। क्लियर है? यही चीज इसमें आपको बतानी थी। अब देखो आपका 6th क्वेश्चन, डिटरमाइन द 6th के 7th फाइंड राइट द रिलेशन r x, x क्यूब, ठीक है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, x जो है वो लेस देन 10 प्राइम नंबर है इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको 7th क्वेश्चन को, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। देखो x क्या रखना है आपको, प्राइम नंबर रखना है लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं, तो 2 3 5 और 7, बस ये आपके 4 ही नंबर होते हैं। तो x की वैल्यू इनमें से रखते जाएंगे, 2 रखेंगे पहले, तो 2 रखते हैं, तो y के प्लेस में कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। फिर 3 रखोगे आप तो 2, 3 का क्यूब कितना आएगा आपके पास 27, ठीक है। और फिर रखोगे आप 5, तो 5 का क्यूब 125, और फिर आएगा आपके पास 7, और 7 का क्यूब 7 का 343, ठीक है। ये आपका 7 का क्यूब हो गया। तो यहां से अगर डोमेन जैसे इसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डोमेन पूछता है तो हमारे क्या हो जाएगा 2 3 5 और 7, और रेंज क्या हो जाएगी 8 27 125 343। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप, 8 और 9 दोनों को, ठीक है ना। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है। 8th क्या बोल रहा है कि a की वैल्यू दे रखी है आपको x y z। देखो 8th में a दे रखा है आपको x y z, b गिवन है आपको 1 and 2। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। a और b में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, देखो पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए a इंटू बी, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया a इंटू बी करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी कितने होंगे आपके पास 6, ठीक है। अब इन 6 एलिमेंट से कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो हम अगर एक सिंगल एलिमेंट भी आता है, मान लो कि x1 आ गया तो भी एक वो रिलेशन हो गया a से b में, एक x2 आ गया तो वो भी रिलेशन है, y1 आ गया तो वो भी रिलेशन है, z1 आ गया z2 आ गया तो वो भी एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो बेटा वही चीज आएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स इस a इंटू बी से हम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात ये कि आपके बेटा a इंटू बी में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 6 आएंगे। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि 3 इसमें है 2 इसमें है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है? अब हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे जितने इसके पॉसिबल सबसेट होंगे, पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो 5 भी हो जाएगा, फिर एक एक सिंगल एलिमेंट का, फिर दो एलिमेंट के पेयर, ठीक है, फिर 3 एलिमेंट के पेयर, और फिर लास्ट में फिर 4 के पेयर, फिर 5 के पेयर, और फिर लास्ट में ये खुद इटसेल्फ। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखोगे नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ
रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स किससे निकाल कितने किस कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? 2n। हमने वहां पे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में पावर सेट्स के लिए। जब पावर सेट पढ़ा था तब हमने कहा था कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2⁶। ठीक है, आप चाहो तो उसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 64। 2⁶ को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 64। क्लियर है ये बात? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितने हैं आपके? 6 हैं। और उन 6 को हम कैसे कितने रिलेशन बना सकते हैं, कितने उसके सबसेट आएंगे। तो कितने सबसेट आएंगे? 2⁶ आएंगे, दैट इज 64। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये 100% क्वेश्चन एक न एक बार आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेट R be the relation on Z defined by R equals to AB belongs to Z। Z से मतलब इंटीजर नंबर है, तो A minus B is an integer। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज बताना है हमारे को, जबकि A और B दोनों किस में से है? आपके Z में से है। तो देखो कैसे होगा ये 9 क्वेश्चन। A and belongs to Z, A minus B equals to integer। A minus B करने पर इंटीजर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप कोई भी दो इंटीजर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, 100% जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। क्लियर है ये बात? ये चीज दिमाग में फिट करो आप पहले तो कि भैया आपका A minus B दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? तो A minus B का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो इंटीजर, A B क्या है? इंटीजर है। तो दो इंटीजर जैसे कि -2 कुछ भी ले लिया मैंने, -2 5 ले लिया, तो 5 माइनस -2 कितना होगा? 7 होगा, एक इंटीजर नंबर आएगा। या -2 -7 करोगे तो -7 आएगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो कैसे भी करके आप चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करना जरूरी नहीं है। डिवाइड में क्या है? आपका रेशनल बच सकता है, रेशनल आ सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों कंडीशन पर, तो तीनों कंडीशन पे क्या आएगा? हमेशा एक इंटीजर नंबर ही आएगा। तो फिर तो इसके लिए हमारा कोई बाउंडेशन ही नहीं है। A की वैल्यू B की वैल्यू पूरी इंटीजर है। ठीक है, तो इसका डोमेन भी एक इंटीजर होगा और रेंज भी क्या होगी? एक इंटीजर होगी। क्लियर है? हम A की वैल्यू और B की वैल्यू Z में से सभी ले सकते हैं और सभी हम ला भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डोमेन रेंज दोनों जो है इसके वो इंटीजर होंगे, Z होगा। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे डोमेन इक्वल्स टू बी Z एंड रेंज इक्वल्स टू बी आपका Z। दोनों आपके Z ही होंगे। क्लियर है बात? तो इसीलिए आपका जो ये 8th और 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और फंक्शन से जस्ट पहले जो है आपके कुछ ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो करना हमें बहुत जरूरी तो है। ठीक है, लेकिन आपके पास आपके जो सिलेबस में से ग्राफ हटा दिए गए हैं तो मैं इनको आपको नहीं करवा रहा हूँ। और वैसे ही हमारे कुछ एक्सरसाइज में, कुछ चैप्टर में, जैसे कि 6 चैप्टर में, 11 चैप्टर में वापस ग्राफ हमारे 10th चैप्टर में, 6, 10 और 11 चैप्टर में हमारे ग्राफ के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो तब हम जब समझा दूंगा मैं आपको। फिलहाल हम देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है और रिलेशन कब एक फंक्शन होता है। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया है कि a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस। इधर वाले जो आपके डोमेन एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। डोमेन एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, और रेंज एलिमेंट को क्या बोला जाता है? इमेज बोला जाता है। क्लियर? तो इस ऑब्जेक्ट की अब रिलेशन फंक्शन कब होता है? एक फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होता ही होता है। ठीक है ना, रिलेशन तो सब है, लेकिन वो फंक्शन कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट की अगर एक सिंगल इमेज है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की भी देखो एक सिंगल इमेज है, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये है कि आपका इधर डोमेन में से कोई एलिमेंट जो है वो बाकी भी नहीं रहना चाहिए। सभी डोमेन एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कोई ना कोई इमेज उसके लिए होनी ही चाहिए, तो आपका वो फंक्शन हो जाएगा। तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा। अभी देखो ये आपका जो है वो फंक्शन है। ठीक है, इट इज ए फंक्शन।
अभी लिख लेना इन चीजों को। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले रहा हूं। देखो अगर ये वाली कंडीशन है, मैंने दो कंडीशन बताई। क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट की ओनली एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो है इसकी दो इमेज बन रही है। 1 की कितनी इमेज बन रही है? 2 की दो इमेज बन रही है। 4 की भी दो इमेज बन रही है, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन भी आपने फुलफिल की। दूसरी कंडीशन क्या है कि डोमेन में से यानी कि इधर वाले पार्ट में से आपका कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे 3 की मैंने हटा दिया, यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं बन रही है, ठीक है ना, जो फुलफिल नहीं होती है। अगर मैं चलो ये इमेज बनाने देते हैं अपन यहाँ पे, अब भी ये आपका फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? यहाँ पे क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन रही है। क्लियर है? जबकि रिलेशन तो है, रिलेशन तो सब है, रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब आता है दूसरे एक और एग्जांपल में। तो अब ये फंक्शन है या नहीं है? अभी तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इधर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है, इसके अलावा जो है आपका कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है। लेकिन मैंने अब इसके अंदर एक और एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया और मैंने इसको लिया इस तरह से फाइल, ठीक है। अब ये जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऐसा बच गया जिसका कोई रिलेशन नहीं बनता। जबकि दो कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट जो है वो खाली रह गया, इसकी कोई इमेज नहीं बनी, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इसके साथ आप लिखना इट इज नॉट ए फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल है जिनसे हम समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो मैं अब आपको वापस से शॉर्ट में एक अपने लैंग्वेज में बता देता हूं कि डोमेन एलिमेंट जो है आपका, डोमेन एलिमेंट वो आपका रिपीट भी नहीं होना चाहिए और उसमें से कोई एलिमेंट आपका छूटना भी नहीं चाहिए, कोई एलिमेंट बाकी भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, कोई एलिमेंट खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो ये तो आपका फंक्शन होगा। समझ में आ गया बात? आपका डोमेन एलिमेंट जो है ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगी ये बात कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो डिफरेंस ये होता है, रिलेशन तो सभी होते हैं, ठीक है ना, ये सब रिलेशन है, ये तीनों आपकी रिलेशन है, लेकिन फंक्शन यही वाला है, केवल यही आपका फंक्शन है, ये दोनों आपके फंक्शन नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि डोमेन एलिमेंट जो है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रिपीट भी नहीं होना चाहिए और कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए, सभी ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एक इमेज बननी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये फंक्शन जो समझाने वाली बात है वो क्लियर होती है। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है 2.3 में कि क्या ये रिलेशंस जो है वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाले में हाँ, जबकि हमारे यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि जबकि आपका जो इमेज है वो रिपीट हो सकती है, इमेज रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस तरह से हो सकता है, ये 2 का रिलेशन इससे नहीं बन रहा, 2 का रिलेशन इससे बन रहा हो, तो भी ये रिलेशन, तो भी ये फंक्शन है। आपका जो है इधर वाला पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, उधर रिपीट हो सकता है, हमने इधर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है ना। मैंने रेंज पे यानी कि कोडोमेन पे या इमेज पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, उधर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसी पे ही है कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, तो सबका जो रिलेशन है वो 1 से बन रहा है, ठीक है। इमेज रिपीट हो रही है, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका फंक्शन है। ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये फंक्शन है। सेकंड वाला 2 1 4 2, तो इसमें भी आपका जो है ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन है। थर्ड वाला, थर्ड में आपके 1 3 1 5 आपका ऑब्जेक्ट रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन यहीं से हमारा जो मेन फंक्शन वाला पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन से कि आपको इनकी जो है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो सेकंड क्वेश्चन जो है यहां से मैं शुरुआत आपके कल करूंगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन से इनकी आपके जो डोमेन ऑफ रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन हुआ और फिफ्थ क्वेश्चन हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ तो आप चाहो तो कर सकते हो खुद ही, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है उसमें। उनमें क्या करना है, थर्ड समझा देता हूं, चलो मैं आप करना होमवर्क में। fx इक्वल्स टू गिवन है आपके पास, सेकंड में कल कराऊंगा, थर्ड आप कर लेना। fx इक्वल्स टू गिवन है 2x - 5, f0 फाइंड करना है। तो क्या करोगे बेटा, x की प्लेस पे 0 रख लो, ठीक है ना। देखो यहाँ x की प्लेस पे यहाँ 0 आया, तो इधर भी x की प्लेस पे 0 रख लो, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो देखो 2 × 0 -5 दैट इज -5। फिर f आगे पूछा इसमें 7, तो x की प्लेस पे 7 रख लेंगे हम, दैट इज 9। क्लियर है बेटा। इसी तरह से आप f -3 निकाल लोगे। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में भी आप t0 t28 t -10 आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। और फोर्थ वाला जो पार्ट है उसमें आपको t0 की वैल्यू गिवन है, c फाइंड करना है आपको। tc की वैल्यू गिवन है आपको 212, तो आप c यहां से कैलकुलेट करके इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। बहुत इजी है, आप करना है इनको, ठीक है ना। सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन ही आपके मेन फंक्शन वाले क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हमारे वही है, वो आपको मैं कल समझाता हूं।